तो जय जवाहर मित्रों, आज हम लोग देखने वाले हैं रोजगार कौशल। कहने का मतलब है यदि आप क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड, स्पेशली छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो तो रोजगार कौशल आप हेल्थ केयर, टेलीकॉम जो भी लिए हैं, रोजगार कौशल आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे पहले तो ब्लूप्रिंट जान लेंगे। ठीक है ना, ब्लूप्रिंट क्या है देख लीजिए, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू कर देते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमारा एग्जाम है। तो संचार कौशल सबसे पहले यहाँ पर कुल 5 इकाई है, देख सकते हो 5 इकाइयां हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो 5 इकाई। पहला है हमारा संचार कौशल, दूसरा इकाई है हमारा स्व प्रबंधन कौशल, तीसरा इकाई है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल और चौथा इकाई है उद्यमी उद्यमशीलता कौशल। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो 5वां इकाई है हरित कौशल। ठीक है, अब ये 4 इकाई हो गए। तो आज हम लोग जल्दी से देखने वाले हैं क्या, संचार कौशल। अब संचार कौशल क्या है, सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएगा ही आएगा वही देखेंगे। ठीक है ना, तो संचार कौशल सबसे पहले संचार होता क्या है, संचार ही क्या है पता नहीं। तो एक जगह से दूसरे जगह सूचनाओं का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। मतलब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ और आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, आप पीछे हो सुनाई दे रहा है और मैं यहाँ हूँ, तो वो जो सूचना मिल रहा है आपको वही संचार है, वही संचार है। मतलब जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं वो संचार कहलाता है। ठीक है ना, अब वो किस माध्यम से हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से। अब इसमें माध्यम क्या होगा, मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, ये है हमारा माध्यम है। तो वेरी इजी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, उसके बाद चलिए अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा, देख लेते हैं सुनने का कौशल, सक्रिय रूप से सुनना। ये सुनना क्या है ये होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इससे। और उसके बाद सुनना हो गया, सुनना क्या है, कैसे सुनाई, ये है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो संचार क्या हो गया, ठीक समझ गए ना, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये सब संचार है। और संचार में के तत्व, संचार के तत्व पूछे जाएगा आपको। तो संचार के तत्व तो है, हिंदी में आप हिंदी मीडियम से है तो सबसे पहले ट्रांसमीटर लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम से तो भी प्रेषक। ट्रांसमीटर को प्रेषक बोलते हैं, प्रेषक और प्राप्तकर्ता। प्रेषक मतलब जो जिसके द्वारा बोला जा रहा है। अभी माइक है, ठीक है ना, माइक, तो माइक से मैं बोल रहा हूँ तो ये प्रेषक है। और जो आप मोबाइल के स्पीकर से आप सुन रहे हैं वो प्राप्तकर्ता, मतलब जो आप सुन रहे हैं वो प्राप्त करता है, आप प्राप्तकर्ता और मैं प्रेषक हूँ। ठीक, तो यही है। अब बीच में चैनल आ जाएगा माध्यम। अब माध्यम में क्या है, इंटरनेट। वेरी इजी तरीके से समझा दिए उसको। अब उसके बाद आते हैं सक्रिय रूप से सुनना। अब सक्रिय रूप से सुनना, सुनना क्या है, यदि कोई बोल रहा है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो आप शांत तरीके से सुनेंगे। ठीक है ना, अब पूरा अपने माइंड में इसे बिछाते जाएंगे, मतलब जो भी बोल रहा हूँ बोला तुमन हाँ समझा जाओ। ठीक है ना, इससे क्या होगा, आप एग्जाम में लिखेंगे, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ तभी तो आप सुन रहे हैं ना। तो वह ठीक है, बहुत ही आसान है। अब सुनने का कौशल, हम प्रभावी बातचीत सुनने के साथ शुरू करते हैं। अब बातचीत चल रहा है तो वो सुनना है, तो हम जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। अब सुन क्यों रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बकर बकर तो आप सुन क्यों रहे हैं, तो उसका कारण है जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो आप जानकारी प्राप्त करने के सुनते हैं, ये लिखना भैया, मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मतलब लिखना है इसको। पहला पॉइंट सुनने का कौशल पूछेगा तो पॉइंट पहला डालेंगे, क्या लिखेंगे हमारा, हम जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं, हम जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। और दूसरा है हम समझने के लिए सुनते हैं। अब समझ रहे हैं ना, सुन रहे हैं उसको तो समझने के लिए। हम आनंद लेने के लिए सुनते हैं। अब कथा वथा चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, ठीक है ना, बाजा बजत है, गड़वा बाजा, बारात में जा रहा है, नाचना है, तो मजा लेकर सुना था, तो मजा लेने के लिए सुनते हैं। उसके बाद हम लोग सीखने के लिए सुनते हैं। अब मैं कुछ बता रहा हूँ, आप उसको सीखेंगे तो सीखने के लिए सुनते हैं। ठीक है ना, टीचर बता रहा है तो सीखने के लिए तो सुन रहे हैं ना। उसके बाद हम संबंध बनाने के लिए सुनते हैं। अब बैठे हैं आप और तितली, ठीक है ना, तितली बैठी है, तितली मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, तो दोनों बैठे हैं। अब
अब वो बोलेगी तो आप सुनेंगे, मतलब संबंध बनाना है भाई। तो संबंध मतलब बातचीत करना है, ठीक है ना, प्रेमी जोड़ा जो भी है, तो आप उसके लिए सुनते हैं तो वो हो जाएगा। अब हम संघर्ष को हल करने के लिए सुनते हैं, संघर्षों को हल करने के लिए मतलब कोई ज़्यादा हार्ड वर्क चीज़ है, उसको कोई ईज़ी तरीके से समझा रहा है तो उससे तो होगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा सुनने का कौशल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा आपके पास बुक होगा, यदि नहीं होगा आपके स्कूल में अवेलेबल नहीं है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ तो आप जानते दे होंगे स्कूल तरफ से, ठीक है ना, मोबाइल में, तो उससे पढ़ लेंगे। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ इस यूनिट से। पहला यूनिट, अब सक्रिय होकर सुनना। अब सक्रिय होकर सुनना भाई, ठीक है ना, जो ये चैप्टर में दिखा रहा है रोजगार कौशल मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। ये सिर्फ पेपर के लिए नहीं, आपके जीवन में। अब देखो मैं भी बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे हाथ का मूवमेंट हो रहा है, उसको आप देख रहे हैं, बोलने का थोड़ा टोन को देखेंगे वो हो रहा है। आप मेरे सबसे पहले पीछे वाला जाकर वीडियो को देखो, सबसे ओल्डेस्ट वीडियो की, तो मैं कैमरे के सामने भी नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसे करके बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना। तो ये मेरे में कॉन्फिडेंस आया, तो ये सब इस कारण से आता है, ठीक है ना। ये मेरे को पहले मिल जाता तो और भी इम्प्रूव हो जाता। अब चलिए सुनने का कौशल, आपको क्वेश्चन आएगा सुनने का, सक्रिय होकर सुनना क्या है। तो सक्रिय होकर सुनना, अब आंखों का संपर्क होना चाहिए, ठीक है ना। आप जब बात कर रहे हो आमने सामने जो भी है, तो उसके आंखों में आई कांटेक्ट कर कर बात करो, ठीक है। तो इससे अलग ही लेवल का बनता है। अब शारीरिक हाव भाव, अब शारीरिक हाव भाव मतलब ये देखो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ ना, हाँ हाँ, आप भी हाँ हाँ ऐसे कुछ भी बात करते हैं तो हाँ भैया बिल्कुल काम हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा हाँ हाँ ना ना करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं विचलित होने से बचना। अब कोई बात कर रहा है तो यहाँ पर मोबाइल चालू कर दे, हाँ इधर वो बता रहा है बेचारा, वहाँ गा तुम का साखा हो, ये तो चलते हैं और वो तो पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। विचलित ना हो, मोबाइल डिवाइस को पूरा अलग कर देंगे, इसके अंदर लिखना है ना, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको लिखते चले जाना है। और उसके बाद आ जाते हैं प्रतिक्रिया, मतलब प्रतिक्रिया करें, फीडबैक दें, जो भी सामने में है उसको, हाँ ऐसे जब बोल रहा हूँ जैसे बात कर रहे हैं तो चुप है भोकवा जैसे, ऐसे नहीं बैठते रहे, ठीक है ना। तो क्या करना है, हाँ हाँ अच्छा जी ओके, ऐसे बोलते रहना है। तो ये होता है फीडबैक मतलब प्रतिक्रिया। उसके बाद आ जाते हैं सक्रिय होकर सुनने के चरण। अब इसमें भी चरण होते हैं। प्राप्त करना, ठीक है ना, प्राप्त करना मतलब इसमें ध्यान पूर्वक सुनना शामिल है। प्राप्त करने का मतलब जो बोल रहे हैं उस प्राप्त करना मतलब सुन रहे हो। उसके बाद समझ, अब समझ भी आना चाहिए, नहीं हम लोग सुन रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आता, स्कूल में पढ़ा देते सर है, अब समझ आई रे, तो हाँ हाँ हाँ, अब इतनी दिमाग में कुछ घुसे से नहीं है, तो ऐसे होते, तो ऐसे नहीं है, ठीक है ना, याद रखना। अब जो कुछ भी बता रहा है उसको हमें याद रखना है, अच्छा वो ऐसा है ऐसा, एक मिनट, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अब मूल्यांकन करना, अब अपना भी कुछ तर्क लगाना है। अब प्रतिक्रिया देना, अब प्रतिक्रिया मैं बता दिया हूँ, करते रहना है। तो ये होता है हमारा सुनने का कौशल। तो आपको क्वेश्चन आएगा सुनने की कौशल मतलब सक्रिय होकर सुनना, सुनने का कौशल, सुनने के प्रभाव, सुनना क्या है, सक्रिय होकर सुनना क्या है, तो आप लोग पूरा जो मैं बोला पॉइंट उसको लिख देना है, हो जाएगा, ठीक है। और जस्ट दूसरा यूनिट है हमारा, दूसरा यूनिट क्या है, स्व प्रबंधन कौशल। तो छोटे छोटे वीडियो में जैसे कि आप 10 मिनट के अंदर ही देख चुके होंगे, ये पूरा यूनिट खत्म हो गया, जी हाँ खत्म हो गया। तो यही है छोटे छोटे मस्त तरीके से इस चैनल में आपको दिखेगा। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है ना, जल्दी जाकर देखो, वीडियो आ चुकी हुई। तो सबसे पहले एवं यूनिट में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सक्रिय होकर सुनना क्या है, तो आप लोग बताएंगे आंखों का संपर्क बनाना और मुंह में फीडबैक देना और शारीरिक हाव भाव, विचलित होने से बचना, ये आपको ये सक्रिय होकर सुनने में बोलना है। और यही क्वेश्चन पूछेगा सक्रिय रूप से सुनने के चरण, चरण पूछेंगे तो वही जो बोलना है, प्राप्त करना, सुनना, याद रखना, ऐसा। अब सुनने का कौशल, सुनने का कौशल क्या है, तो वही जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनना,
किस लिए सुनते हो, मनोरंजन के लिए सुनना, समझने के लिए सुनना, संघर्ष के बचने सीखने के लिए सुनना, ये है। अब यही है हमारा। अब संचार क्या है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान संचार कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से संचार कौशल हमारा कंप्लीट हुआ एक इकाई। अब दूसरा इकाई क्या है, स्व प्रबंधन कौशल। अब स्व प्रबंधन कौशल नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, आ जाएगा। यदि नहीं आएगा तो डोमेश कुमार एजुकेशन स्व प्रबंधन कौशल लिखेंगे तो आ जाएगा। तो आज के इतना ही, जय जोहार।